हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। तो जैसा कि हम लोग अभी बिहार स्पेशल कर रहे थे और बिहार स्पेशल में हम लोग इतिहास, जो बिहार का इतिहास है वही हम लोग पढ़ रहे थे। देखिए, हम इस तरीके से कहें तो सब्जेक्ट को लेकर के अगर आप प्रश्न बना रहे हैं तो ज़रूर अपने दिमाग में रखिए कि एक प्रश्न भी आपसे अगर गलत होता है तो कम से कम 15 से 20 मिनट ज़रूर स्टडी करिए कि आपने गलती क्यों किया। यह बहुत ज़रूरी है। स्कोर बढ़ाने के लिए हर प्रश्नों को सीरियसली मूल्यांकन करना चाहिए, क्योंकि एक एक प्रश्न जिस तरीके से राजनीति पार्टी वाले अगर बहुमत में अगर एक सीटें उनको प्राप्त नहीं होती तो सरकार गिर जाती है, बिल्कुल उसी तरह आपके ज़िंदगी का हिस्सा होता है। अगर आपने एक प्रश्न गलती कर दिया तो शायद आप रिजल्ट से बाहर हो जाते हैं। इसीलिए अभी भी अच्छा वक्त है, आपके पास अच्छा टाइम है। 30 सितंबर को एग्ज़ाम हो जाएगा 70 बीपीएससी का, है ना। अभी भी आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है, बहुत ही अच्छा टाइम है। और बीपीएससी टीचर वाले जो लोग हैं वो तो तैयारी कर चुके होंगे, अभी उनका रिवीजन चल रहा होगा और सेट लगा रहे होंगे। तो हम उनसे यही कहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अभी जितने भी बीपीएससी के द्वारा पूछा गया जो सवाल है उसको ज़रूर एक बार स्टडी करिए, उसका मूल्यांकन करिए, उसे ज़रूर बनाइए। अगर गलती होता है तो वैसे ही करिए जैसे हम आपको बता रहे थे। अगर कोई भी प्रश्न गलती हो जाता है ना, तो किताबों में जा कर के मात्र 10 मिनट तक उसका स्टडी करिए। 10 मिनट, ज़्यादा नहीं, रिवाइज करिए। बार बार रिवाइज से ही सब कुछ ठीक होता है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। यह बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नगर में, है ना, किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है। प्रश्न एक बार और देखिए, पूछा गया सवाल है, बहुत बार पूछा गया। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है ना। इसका आंसर सी हो जाता है ना, देव का सूर्य मंदिर। इसका आंसर सी है, देव का सूर्य मंदिर। देखिए, देव का सूर्य मंदिर वर्तमान के बिहार के औरंगाबाद में स्थित है ना। औरंगाबाद में स्थित है यह। देखिए, एक औरंगाबाद आपको महाराष्ट्र में है और एक औरंगाबाद ये जो है यह बिहार में है ना, ये बिहार में है। और यही औरंगाबाद में देव का सूर्य मंदिर है। देव सूर्य मंदिर के सामने एक तालाब है ना। और ये तालाब से ही कहा जाता है, किसी तालाब से ही बिहार में छठ पूजा का प्रारंभ होता है, शुरुआत होता है। हमारे बिहार का सबसे बड़ा जो पर्व है, हमारे बिहार का जो सबसे बड़ा पर्व है वह छठ पूजा हो जाता है। पूछा गया प्रश्न है बिहार स्पेशल में, है ना। पूछा गया सवाल भी है कि बिहार का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है, तो छठ पूजा हो जाता है। छठ पूजा के समय में आप देखते होंगे यही देव के सूर्य मंदिर में लोग बहुत ही ज़्यादा संख्या में जाते हैं। और एक प्राचीन कहावत भी है कि यही देव सूर्य मंदिर जो है उसके सामने जो तालाब है उसी तालाब से ही प्रारंभ होता है बिहार में छठ पूजा का, ऐसी मान्यता है ना। चलिए कुछ और भी देखते हैं हम लोग। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है ना, सूर्य मंदिर जो है ना, भारत में कितने सूर्य मंदिर है। तो भारत में सूर्य मंदिर के बारे में भी पूछा जाता है और कहाँ कहाँ सूर्य मंदिर है, कभी कभी प्रश्न ये भी करता है। चलिए हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग कोणार्क सूर्य मंदिर की बात करें, पूछा गया सवाल है आपसे कि कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है ना। कोणार्क सूर्य मंदिर जो है वह किस राज्य में है, पूछा गया सवाल है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर है यह उड़ीसा राज्य में है ना। उड़ीसा में यह स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर। उसके बाद मोढेरा भी पूछा गया है कि मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पे है ना। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पे है, तो मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है यह गुजरात में है ना, यह गुजरात में हो जाता है। उसके बाद मार्तंड है ना, मार्तंड सूर्य मंदिर
मार्तंड सूर्य मंदिर, मार्तंड है ना, मार्तंड सूर्य मंदिर जो है यह कश्मीर में हो जाएगा, है ना, यह कश्मीर में हो जाता है, कश्मीर में हो जाएगा। एक हो जाएगा सूर्य नारायण मंदिर, है ना, एक हो जाता है आपका सूर्य नारायण मंदिर, सूर्य नारायण मंदिर है ना, सूर्य नारायण मंदिर, और यह हो जाएगा आपकी आंध्र प्रदेश में, है ना, आपके आंध्र प्रदेश में हो जाता है सूर्य नारायण मंदिर। तो देखिए भारत में अगर हम लोग देखें तो 7 सूर्य मंदिर है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। एक हो जाएगा कोणार्क का सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में है, दूसरा मोढेरा का सूर्य मंदिर जो गुजरात में हो जाएगा, तीसरा मार्तंड सूर्य मंदिर है कश्मीर में, सूर्य नारायण मंदिर आंध्र प्रदेश हो जाता है ना। और भी देख लेते हैं, सूर्य नारायण मंदिर आंध्र प्रदेश में। एक और भी है आपको जिसको हम लोग बोलते हैं बेलाउर, है ना, बेलाउर सूर्य मंदिर, बेलाउर सूर्य मंदिर। देखिए बिहार में 2 सूर्य मंदिर है, सबसे प्राचीन जो मंदिर है सूर्य मंदिर यही बेलाउर सूर्य मंदिर है, बिहार के आरा में है, जहाँ से वीर कुंवर सिंह थे, जगदीशपुर, है ना, भोजपुर से है यह भोजपुर में है ना, बेलाउर सूर्य मंदिर। एक और भी सूर्य मंदिर है जिसको हम लोग झालरा पाटन कहते हैं, है ना, झालरा पाटन सूर्य मंदिर है, झालरा पाटन सूर्य मंदिर, और यह मंदिर राजस्थान में है ना, यह मंदिर राजस्थान में है, पूछा जाता है। बिहार में 2 सूर्य मंदिर हो जाएगा, एक हो जाएगा कि देव सूर्य मंदिर जो बिहार के औरंगाबाद जिला में है, एक है बेलाउर सूर्य मंदिर जो बिहार के भोजपुर में स्थित है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हो जाएगा 82 नंबर। 82 कहता है कि 1930, है ना, 1930 और 1932 में, ठीक है, 1930 और 1932 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया, है ना, किस जिले से नाकाम कर दिया। एक बार और देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है कि 1930 से लेकर के 1932 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, मुंगेर जिला हो जाता है ना, इसका आंसर मुंगेर जिला है। यहाँ से प्रश्न जो है बहुत पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और 64वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है ये, है ना, 64वीं बीपीएससी में 2018 में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें यह पूछा गया सवाल है। प्रश्न कहता है कि इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया, है ना, सबसे पहला कहता है कि कांग्रेस मंत्रिमंडल का सबसे पहले कौन ऐसे व्यक्ति हैं इन ऑप्शन में जिसने सबसे पहला नेतृत्व किया, है ना। आपको पता ही होगा, आंसर इसका डी हो जाता है, श्री कृष्ण सिंह के द्वारा, है ना, श्री कृष्ण सिंह के द्वारा ये जो है नेतृत्व किया जाता है, श्री कृष्ण सिंह के द्वारा। चलिए थोड़ा सा हम लोग इनके बारे में जानते हैं। 1935 एक्ट के अनुसार, है ना, 1935 एक्ट के अनुसार पूरे देश में चुनाव हुआ, ठीक है, 1935 एक्ट के अनुसार पूरे देश में चुनाव हुआ, जहां से कांग्रेस भी चुनाव लड़ी, और कांग्रेस ने मद्रास, है ना, कांग्रेस ने मद्रास, मध्य प्रदेश, कांग्रेस ने मद्रास, मध्य प्रदेश, संयुक्त प्रांत, है ना, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, है ना, बिहार और उड़ीसा से, है ना, इस कांग्रेस पार्टी ने बहुमत हासिल की। और जब बिहार, है ना, बिहार से जब इसको बहुमत प्राप्त हुआ तो वहाँ के राज्यपाल ने, यहाँ भी देखिए, तब वहाँ के राज्यपाल ने, है ना, वहाँ के राज्यपाल ने, ठीक है, क्या किया, तब वहाँ के राज्यपाल ने मंत्रिमंडल गठित करने के लिए श्री कृष्ण सिंह को आमंत्रित किया, है ना, वहाँ के राज्यपाल ने,
ठीक है, वहाँ के राज्यपाल ने 1937 में, यह भी देख लीजिए, 1937 में, है ना, श्री कृष्ण सिंह को मंत्रिमंडल गठित करने के लिए आमंत्रित किया। तब श्री कृष्ण सिंह ने तब श्री कृष्ण सिंह ने राज्यपाल से आश्वासन मांगा कि अगर हम मंत्रिमंडल का गठन करते हैं तो क्या हमारे क्षेत्र में आपका हस्तक्षेप रहेगा या नहीं रहेगा। अगर हम मंत्रिमंडल का गठन करें तो हम चाहते हैं कि आप हमारे क्षेत्र में, है ना, हस्तक्षेप ना करें। लेकिन राज्यपाल ने इसका आश्वासन, है ना, इसका आश्वासन श्री कृष्ण सिंह को नहीं दिया, है ना, आश्वासन श्री कृष्ण सिंह को नहीं दिया। तब श्री कृष्ण सिंह ने, है ना, तब श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल गठित करने से इनकार कर दिया। तब यही राज्यपाल ने, है ना, तब यही राज्यपाल ने तब यही राज्यपाल ने, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें, तब यही राज्यपाल ने क्या किया, इंडिपेंडेंस पार्टी के एक नेता थे, इंडिपेंडेंस पार्टी के, है ना, यहाँ देख लीजिए, इंडिपेंडेंस पार्टी के, है ना, पार्टी के एक नेता थे जिनका नाम था मोहम्मद यूनुस, है ना, मोहम्मद यूनुस को उन्होंने मंत्रिमंडल गठित करने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि मोहम्मद यूनुस का विरोध बिहार की जनता के साथ साथ कांग्रेस पार्टी भी विरोध कर रही थी, है ना, कांग्रेस पार्टी भी विरोध कर रही थी। बाद में राज्यपाल ने क्या कहा, बाद में राज्यपाल ने श्री कृष्ण सिंह को कहा, है ना, ये चीज़ देखिए, राज्यपाल ने श्री कृष्ण सिंह को कहा कि हम है ना, मंत्रियों के कार्य क्षेत्र में, है ना, कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इन्होंने कहा, अब कहा राज्यपाल ने कि हम मंत्रियों के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और मंत्रिमंडल की सहायता से ही हम काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मंत्रियों के परामर्श से, है ना, मंत्रियों के परामर्श से ही अब हम काम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अब हम संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं बल्कि विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होंगे। अब इन्होंने कहा कि हम विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी होंगे। तब 1937 में, है ना, तब 1937 में, ठीक है, मंत्रिमंडल का गठन होता है और सरकार यहाँ पे बन जाती है ना, सरकार बन जाती है। और यहीं पे श्री कृष्ण सिंह जो है ना, यहीं पे श्री कृष्ण सिंह जो है ना, श्री कृष्ण सिंह यहाँ पे सीएम बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। उस समय मुख्यमंत्री के पद को प्रधानमंत्री कहा जाता था, है ना, उस समय मुख्यमंत्री के पद को प्रधानमंत्री कहा जाता था। लेकिन 1939 में श्री कृष्ण सिंह मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे देते हैं और मंत्रिमंडल को भंग कर देते हैं। क्यों करते हैं, ये प्रश्न भी बीपीसी ने पूछा हुआ है। क्योंकि उस समय अंग्रेजी वायसराय ने 1939 में वायसराय ने, अब आपको ये पता ही होगा, जब 1939 की बात कर दिए तो आपको पता है कि इस समय द्वितीय विश्व युद्ध हो रही थी और द्वितीय विश्व युद्ध ने कांग्रेस से बात विचार किए, यानी कि राय मसौदा किए, बिना पूछे हुए यह जता दिया कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत भी हमारा साथ दे रहा है। इसी मतभेद को लेकर के, है ना, श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया। फिर उसके बाद पुनः 1946 ईस्वी में, है ना, बिहार के वह सीएम बनते हैं। और यहाँ पे आते आते प्रश्न भी पूछा जाता है कि बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन हुआ, तो यही श्री कृष्ण सिंह हो जाते हैं, है ना। बिहार के पहला मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह हो जाते हैं, जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हो जाती है।
इनकी मृत्यु 31 जनवरी, है ना, 31 जनवरी 1961 को हो जाती है ना। इनकी मृत्यु 31 जनवरी 1961 को हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 84 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे, वही सवाल है बिल्कुल। हम लोगों ने एक डिस्कशन देखा, अब देखिए वहाँ से बहुत सारे प्रश्न अगर बनते भी हैं, जो भी प्रश्न आपसे बनेंगे, है ना, निश्चित तौर पे आप उसको बना पाइएगा, निश्चित तौर पे आप बना पाइएगा। देखिए बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? बिहार के प्रथम, फर्स्ट, है ना, सीएम, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन हो जाते हैं, है ना? इसका आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। इसका आंसर क्या है? श्री कृष्ण सिंह है। श्री कृष्ण सिंह का जन्म जो है मुंगेर में हुआ। हो सकता है आपसे कभी कभी पूछ दे, इनका जन्म जो है यह मुंगेर में होता है, और मुंगेर के एक गांव में जिसका नाम है मौर, मौर नामक गांव में, है ना, मौर नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम जो है ना, इनके पिता का नाम हरिहर सिंह है। इनके पिता का नाम हरिहर सिंह है। इनके पिता का नाम हरिहर सिंह है, और श्री कृष्ण सिंह को बड़ा प्यार से लोग बिहार केसरी के नाम से जानते हैं, है ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बिहार केसरी के नाम से, है ना, बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। ठीक है, इनका जन्म बिहार के मुंगेर ज़िले में हुआ था, है ना, मुंगेर ज़िले में पूछा जाता है। और प्रश्न तो यही किया, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है ना। तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? पहला श्री कृष्ण सिंह हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 85 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। 85 नंबर सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सन 1939 में, है ना, सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का, है ना, 1939 में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, है ना। अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? पूछा जा सकता है कि अंबारी सत्याग्रह कब हुआ? 1939 में होता है, और 1939 में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व जो है राहुल सांस्कृत्याय ने किया था, है ना, राहुल सांस्कृत्याय ने किया था। इसी अंबारी सत्याग्रह में राहुल सांस्कृत्याय को झूठे केस में फंसा करके जेल भेज दिया गया, जहाँ पे इनको 6 साल की, है ना, 6 माह की सज़ा हो जाती है। इनको 6 माह की सज़ा हो जाती है यहीं पे। ठीक है, राहुल सांस्कृत्याय के बारे में बहुत सारे सवाल बनते भी हैं और पूछे भी जा सकते हैं, है ना। तो राहुल सांस्कृत्याय के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं हम लोग। चलिए, राहुल सांस्कृत्याय का जो जन्म है ना, इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश में होता है। इनका जन्म, है ना, इनका जन्म जो है, जन्म उत्तर प्रदेश में होता है, और ये 9 अप्रैल 1893 ईस्वी को इनका जन्म होता है ना। 9 अप्रैल 1893 ईस्वी को इनका जन्म होता है। इनकी मृत्यु जो है ना, इनकी मृत्यु जो है, यह मृत्यु वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में हो जाती है। वेस्ट बंगाल में इनकी मृत्यु हो जाती है 14 अप्रैल 1963 को, है ना। 14 अप्रैल 1963 को इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में होता है और मृत्यु जो है पश्चिम बंगाल में हो जाता है। इनको महापंडित की उपाधि दी गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। राहुल सांस्कृत्याय को महापंडित की उपाधि दी गई थी, महापंडित की उपाधि। पूछा जाता है कि राहुल सांस्कृत्याय का मूल नाम क्या है, इनका असली नाम क्या है, तो इनका असली नाम हो जाता है केदार पांडे, है ना। इनका असली नाम जो है वो केदार पांडे हो जाता है ना। असली नाम क्या है? केदार पांडे हो जाता है। राहुल सांस्कृत्याय के बारे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। देखिए, राहुल सांस्कृत्याय को, है ना, हिंदी यात्रा साहित्य के पितामह कहा जाता है। हिंदी यात्रा साहित्य के, है ना, हिंदी यात्रा साहित्य के पितामह कहा जाता है, इनको पितामह कहा जाता है ना। इनकी पुस्तक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर याद रखना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। इनकी फेमस जो पुस्तक है
है ना, इनकी जो फेमस पुस्तक है उसका नाम है बोलगा से गंगा, है ना। इन्होंने बोलगा से गंगा लिखा था। पूछा जाता है बोलगा से, है ना, बोलगा से गंगा, बोलगा से गंगा इनकी जो रचना है बहुत ही प्रसिद्ध है। ये रचना बहुत प्रसिद्ध हो जाता है और बोलगा से गंगा में इन्होंने 20 है ना 20 जो है 20 प्रसिद्ध कहानियाँ उन्होंने इसमें लिखा। एक और पुस्तक है इनका जिसका नाम है मेरा जीवन यात्रा, है ना। एक और भी पुस्तक है जिसका नाम है मेरा जीवन यात्रा, है ना, मेरा जीवन यात्रा हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न के तरफ में देखते हैं। 86 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे और ये देखिए ये भी बहुत बार पूछा गया सवाल है। 48 से लेकर के, है ना, 48वीं बीपीएससी 48 लेकर के 52वीं बीपीएससी जो 2008 में एग्ज़ाम हुआ था, है ना, ये पूछा गया सवाल है और बार बार पूछता है। प्रश्न कहता है कि बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया, है ना। 86 नंबर सवाल, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया। बलदेव सहाय ने, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ, है ना, उसी समय इन्होंने जीरो आवर के तहत अंग्रेजी सरकार ने जितने भी राष्ट्रवादी नेता हैं उन सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और इसी से, है ना, इसी विरोध स्वरूप बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दे दिए, है ना। खैर 1942 के बारे में तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा पता होगा, है ना। देखिएगा अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद भारत में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जो है ना, भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह प्रारंभ होता है ना। और यह जो प्रारंभ होता है भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को हो जाता है ना, 9 अगस्त, ठीक है, 9 अगस्त 1942 को हो जाता है। और इसी समय जीरो आवर के तहत जितने भी राष्ट्रवादी राष्ट्रीय नेता हैं उनको ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और 1942 के विरोध में ही, यानी कि इन सारे नेताओं को गिरफ्तार करने के विरोध में ही महाधिवक्ता के पद से बलदेव सहाय जो हैं वह त्यागपत्र दे देते हैं। यही प्रश्न है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। चलिए ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। 87 नंबर सवाल, है ना, 87 नंबर जो सवाल है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ कहता है कि रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफ़र किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था, है ना। किस राजनीतिक दल से इन्होंने अपने राजनीतिक सफ़र को शुरुआत की। इसका आंसर हो जाएगा सी, है ना, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से इन्होंने अपना राजनीतिक सफ़र जो था वो प्रारंभ इन्होंने किया, है ना। देखिए रामविलास पासवान के बारे में कुछ फैक्ट है जो समझिए, है ना, प्रश्न हो सकता है आपसे पूछे जा सके, है ना। इन्होंने बहुत काम किया। रामविलास पासवान 9 बार लोकसभा सांसद रहे, है ना, 9 बार लोकसभा सांसद रहते हैं, है ना, लोकसभा सांसद, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 2 बार ये राज्यसभा सांसद रहते हैं, 2 बार, है ना, राज्यसभा सांसद रहते हैं। इनका जन्म खगड़िया में, जन्म बिहार के खगड़िया में होता है ना। जन्म जो है वो बिहार के खगड़िया में होता है 5 जुलाई 1946 को, है ना, 5 जुलाई 1946 को इनका जन्म हो जाता है। और इनकी मृत्यु जो है ना, इनकी मृत्यु जो है वो 8 अक्टूबर 2020 को नई दिल्ली में हो जाता है ना। 8 अक्टूबर 2020 को इनकी मृत्यु न्यू दिल्ली में हो जाता है ना। न्यू दिल्ली ही में इनकी मृत्यु हो जाती है और उस समय इनका उम्र जो है 74 वर्ष का है। अच्छा, रामविलास पासवान, यही आप लोग जो बीपीएससी का तैयारी करते हैं ना, इन्होंने भी बीपीएससी का तैयारी करी और ये डीएसपी भी बने, है ना। बीपीएससी से
बीपीएससी से यह डीएसपी बनते हैं, डीएसपी बनते हैं, और वो भी 1969 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में यह डीएसपी बनते हैं। और ये इन्होंने ही, यानी रामविलास पासवान ने ही लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना की, जिसका नेतृत्व भी चिराग पासवान कर रहे हैं, उनके पुत्र। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 88 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे यहाँ पे। बिहार के, है ना, बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, है ना, पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए? तो ये 11वीं लोकसभा हो जाता है। इसका आंसर क्या है? बी हो जाएगा, है ना, इसका आंसर क्या है? बी हो जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, आपको पता ही होगा अभी के समय में देखिए तो, है ना, बिहार के राज्यपाल जो हैं अभी चेंज हो गए हैं, है ना, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हो जाते हैं, है ना। उस समय का प्रश्न है, जो फागू चौहान उस समय का प्रश्न था, है ना। यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश के बारे में देखेंगे, है ना, तो के विनोद चंद्रन हो जाएंगे, ठीक है। और अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो हैं ही, ठीक है। तो वर्तमान संदर्भ में आप कर सकते हैं इसको। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे। बीपीएससी सीडीपीओ में 2018 में एग्जाम हुआ था, है ना, तो ये प्रश्न पूछा हुआ है। एक तरफ से देखिए तो करंट का ही प्रश्न है, जो इसमें उस समय पूछा गया था, बहुत ज़्यादा चर्चित रहा, क्योंकि बिहार सरकार ने पूर्ण रूप से ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया, है ना। तो किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेटों के बनाने एवं बिक्री खरीद पर हाल ही में पूरे राज्य में पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया? कहता है पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाता है, बिहार, है ना। कभी कभी ये भी सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको याद रखना चाहिए कि ई सिगरेट पर प्रतिबंध सिर्फ बिहार ही नहीं, बल्कि भारत के बहुत ऐसे राज्य हैं जिन्होंने लगाया। उनके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लें। जैसे में हम लोग बात करें तो पंजाब ने भी इस पर प्रतिबंध लगा दिया, है ना। और पंजाब के बाद महाराष्ट्र ने भी, है ना, महाराष्ट्र ने भी प्रतिबंध लगाया। पंजाब भी लगाया, महाराष्ट्र भी लगाता है, केरल भी लगा दिया, कर्नाटक भी लगा दिया, है ना। केरल भी लगा दिया, कर्नाटक भी लगा देता है इस पर प्रतिबंध, है ना। मिजोरम भी लगा देता है प्रतिबंध, मिजोरम, सारा याद रखिएगा, मिजोरम लगा देता है, उत्तर प्रदेश भी लगा दिया और राजस्थान भी लगा दिया, है ना। यूपी भी लगा देता है, और ये राजस्थान जो है ना, राजस्थान भी इस सिगरेट के पर, है ना, इस सिगरेट पर बनाने, बिक्री खरीद पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा देता है, ठीक है। तो इतने राज्य हैं, सिर्फ बिहार ही नहीं है, बाकी बहुत सारे राज्य हैं, पंजाब, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, मिजोरम, यूपी और राजस्थान जैसे राज्य भी इस सिगरेट पर प्रतिबंध लगा देता है, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपने साथी संगियों के बीच में ज़रूर एक बार शेयर करें इसे, है ना, क्योंकि इसमें हम लोग वर्क भी कर रहे हैं और आप भी वर्क कर रहे हैं, तो एकदम पूरा का पूरा एनर्जी लगाइए, पूरा का पूरा ताकत लगाइए, जितना हो सके खुद पे टाइम दीजिए, अपनी स्टडी पे टाइम दीजिए, बाकी सारा टाइम छोड़ दीजिए, है ना। क्योंकि जितना रिवीजन होगा, जितना ज़्यादा आप वर्क करेंगे, जितना स्टडी करेंगे, जितना टाइम देंगे, यही चीज़ें हैं जो आपको सफल बनाती है ना। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सब लोग को।